जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल देव जीएस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं तथा उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं सांसद और विधायक, उसमें से एक सांसद और एक विधायक का वोट वैल्यू क्या है, उसका वोट का कीमत क्या है। तो चलिए देखते हैं। इनके चुनाव में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कुल सदस्य 545 में से 543 निर्वाचित होते हैं, जिसमें से 28 राज्यों से 524 और केंद्र शासित से 19, कुल मिला के यहाँ सदस्यों का संख्या देखेंगे तो 543 हो गया। अब राज्यों से देखते हैं। राज्यों के राज्यसभा के सदस्य की संख्या 245 है, उसमें से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। अब 28 राज्यों से 225 और केंद्र शासित प्रदेश से 8, इसमें कुल मिला के 233 सदस्य हैं। अगर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य अगर मिला दें तो कुल सदस्य की संख्या हो जाएगा 776। अब आगे देखते हैं कि विधानसभा से 28 राज्य विधानसभा से कुल सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से कुल सदस्य जो विधायक होते हैं वो होते हैं 4120। मतलब जितने भी राज्य होते हैं प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य अलग अलग होते हैं। जैसे झारखंड के 81 है, यूपी का 403 है। इस तरह करके प्रत्येक राज्यों को देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को मिला दें तो टोटल अगर राज्य देखेंगे तो 30 राज्य हो जाएगा। तो 30 राज्यों में से कुल विधायक की संख्या 4120 हो जाएगा, 4120 हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक विधायक जो एक विधायक होता है उसका वोट वैल्यू क्या होता है। तो पूरा राज्य का पूरा भारत के राज्यों का अलग अलग जगह पर विधायक का वोट वैल्यू होता है। अगर एवरेज निकालेंगे तो 133 निकालेगा एक विधायक का वोट वैल्यू। अगर 133 को कुल विधायक की संख्या से अगर गुना कर देंगे तो इसका वोट का संख्या आ जाएगा या वोट वैल्यू आ जाएगा 5,49,495। और सांसद देखते हैं, एक सांसद का वोट वैल्यू होता है 708। इस तरह करके एक सांसद का वोट वैल्यू होता है 708 और कुल सांसद होता है 790, निर्वाचित होता है 776 और 2 लोकसभा से मनोनीत, राज्यसभा से 12 मनोनीत। इस तरह करके अगर 14 जोड़ दें और तो 790 होता है कुल संख्या। तो उस तरह करके 790 और 790 गुना 708 को गुना करेंगे, चूँकि एक जो है एक सांसद का वोट वैल्यू होता है 708 और 790 को जब गुना करेंगे तो 5,59,408 आता है इसका वोट वैल्यू। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 10,98,903 आता है। अब इसमें से जो राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं, जो भी 50% से ज़्यादा लाएंगे वही विजेता घोषित होंगे। जो भी मतलब आधा से थोड़ा भी ज़्यादा जो लाएंगे वही विजेता घोषित होंगे। अगर इसका आधा जब निकालेंगे तो 5,49,452 आता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है और एक सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकालता है, वो आगे चलिए देखते हैं। प्रत्येक राज्य का वोट वैल्यू क्या है इस मैप में आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए, वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी भी राज्य में जब हम लोग का देखते हैं कि जब होता है विधानसभा का जब चुनाव होता है तो सारे लोग वोट नहीं देते हैं, बहुत कम ही लोग देते हैं। मतलब 100% में 50%, कभी 40%, कभी 60%। तो वही बोल रहा है किसी भी राज्य में जितने लोग वोट दिए और उस राज्य के विधानसभा जो एमएलए की जो सीट है, तो देखिए ऊपर में देंगे कि जितने भी लोग वोट दिए, जितने भी जन वोट दिए बटे उस राज्य का जो है एमएलए की संख्या, और इसका रिजल्ट आने के बाद फिर 1000 से हम लोग भागा देते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें क्या हुआ कि कुल संख्या मान लीजिए कि कुल संख्या जैसे है, झारखंड का कुल संख्या है 3,29,00,000। उसमें से वोट दिया था मात्र 1,42,00,000 दिया था। 1,42,56,000 मान लीजिए वोट दिया। और यहाँ पर कैंडिडेट कितना है टोटल, यहाँ पर एमएलए जो है कैंडिडेट 81 है।
81। अब इसका रिजल्ट जो आएगा उस पर फिर जब 1000 से जब भागा देंगे तो इसका जब रिजल्ट निकालेंगे तो आएगा 176। और इसी तरह ई जो है एक्यूरेट है। तो इस तरह करके हम लोग निकालेंगे कि उस राज्य का जितने लोग वोट दिए, चूँकि 100% तो वोट पड़ता नहीं है, 100% वोट पड़ता नहीं है, बहुत कम ही लोग देते हैं वोट देने के लिए। तो मान लीजिए कि इतना 1,42,00,000 वोट दिए और यहाँ पर एमएलए जो है 81 है, 81 से भागा दे दिए और इसका रिजल्ट से जब 1000 से हम भागा दिए तो इसका वोट वैल्यू आया 176। इस तरह करके पूरा भारत में जनसंख्या अलग है, वहाँ के जो विधायक अलग है, जिसको एमएलए बोलते हैं, अलग है। तो इस तरह करके सभी राज्य का जो है वोट वैल्यू अलग अलग निकलता है। जैसे यूपी का जो वोट वैल्यू है 200, यूपी का वोट वैल्यू है 208 और सबसे अधिक है, विधायक का सबसे वोट वैल्यू सबसे अधिक है। जबकि सिक्किम का मात्र 7 वोट वैल्यू, मतलब एक विधायक का जो वैल्यू रहेगा वो 7 रहेगा। और इस तरह करके झारखंड में 176 है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो मतलब जो होते हैं विधायक का कुल वोट वैल्यू, इस तरह करके देखिए एवरेज जब निकाले थे तो 133। चूँकि किसी राज्य में जो है 208 है, कहीं कहीं 7 है, कहीं कहीं 176 है। इस तरह करके जब निकालेंगे तो कुल वोट वैल्यू जो है अलग अलग निकलेगा। जैसे कुल वोट वैल्यू जो है 5,49,495 है और एवरेज जब निकालेंगे 5,49,495 भागा दे देंगे। टोटल विधायक कितना है 4120, इससे भागा देंगे तो एवरेज आएगा 133 आएगा। इतना जो है एक विधायक का वोट वैल्यू जो लिख दिए एवरेज, कहीं कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं कम रहता है। अब एक सांसद का वोट वैल्यू निकालते हैं। एक सांसद का वोट वैल्यू जो है 708 है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो सभी राज्य के कुल निर्वाचित विधायक के मतों की संख्या, कि जितने भी एक विधायक एक अपना क्षेत्र से कितना वोट लाया उसके मतों का संख्या, प्लस लोकसभा में जो 545 संख्या होते हैं और राज्यसभा में जो है 245 संख्या के भागा देते हैं। जब इस तरह करके निकालेंगे तो इसका वोट वैल्यू जो निकल जाएगा 708, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का विधि क्या है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन विधि होता है उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या एकल संक्रमणीय विधि, या समान अनुपातिक विधि, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि। इसमें थोड़ा समझना है कि क्या होता है। तो मान लीजिए कि अभी जो है एक द्रौपदी मुर्मू खड़ा थे और एक थे जयंत सिन्हा। ये दोनों का टोटल वोट है वो 10,98,903 है। टोटल वोट कितना है 10,98,903 है। अब जो भी व्यक्ति 50% लाएगा वही जीत जाएगा ना। तो मान लीजिए इसमें जो वोट वैल्यू सारा बता दिए, लोकसभा कैसे है, राज्यसभा का सदस्य का वोट वैल्यू जो है 708 है, जबकि विधायक का वोट वैल्यू 133 है। तो जो भी मान लीजिए दो कैंडिडेट खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी 50% से अधिक लाएगा, 50% से अधिक लाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि एक समय में जो है 4 राष्ट्रपति खड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 3 राष्ट्रपति, जैसे एक द्रौपदी मुर्मू, एक जयंत सिन्हा और एक ले लेते हैं XYZ ले लेते हैं कि ये तीनों खड़ा हुआ। हम प्रतिशत को लेके समझते हैं कि मान ले टोटल वोट जो है 100% है, टोटल वोट जो है 100% है। 100% में ही मान लीजिए 45% लाया पहला व्यक्ति। जो वोट जो पड़ता है, जो इसका वोट वैल्यू निकालने के बाद हम बोल रहे हैं कि 100% है, उसमें से जीतने के लिए 50% से ज़्यादा लाना है। तो द्रौपदी मुर्मू मान लीजिए कि 45% लाया, जयंत सिन्हा 40% लाया और जो है XYZ जो है 15% लाया, 15%। अब देखिए चूँकि कोई भी 50% से ज़्यादा नहीं लाया तो विजेता घोषित नहीं होगा। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि जो भी व्यक्ति वोट देने जाएगा, अगर हम वोट देने के लिए गए, एक भी व्यक्ति अगर हम वोट देने गए हैं तो हम प्रीफर करते हैं कि पहला नंबर में ये जो 45 व्यक्ति है, 45 व्यक्ति जो इसको वोट दिया है वो पहला नंबर में द्रौपदी मुर्मू को रखा, तो कहीं ना कहीं दूसरा नंबर में इसको रखा होगा, तीसरा नंबर में इसको रखा होगा। फिर देखिए जयंत सिन्हा वाला, देखिए जयंत सिन्हा जो है 40 व्यक्ति ऐसा है जो पहला नंबर में इसको रखा होगा। तो ये जो 40 व्यक्ति है 2 नंबर में किसी को चुना होगा, 2 नंबर में किसी, मान लीजिए 2 नंबर में इसको चुना, फिर 3 नंबर में इसको चुना। फिर देखिए तीसरा, देखिए XYZ जो है कि मान लीजिए
15 व्यक्ति ऐसा है जो XYZ को पहला प्रीफर किया कि ए बनना चाहिए, लेकिन फिर जो है 2 नंबर में किसी को रखा होगा, मान लीजिए 2 नंबर में किसी को रखा होगा, तो मान लीजिए 1 नंबर में ही जो 15% है 1 नंबर में रखा है, और यही 15% वाला जो है ये 2 नंबर में रखा होगा, और 15% वाला जो व्यक्ति है वो 3 नंबर में इसको चुना होगा। तो देखिए ये 3 व्यक्ति और कोई विजेता घोषित नहीं है। तो उस समय कंडीशन में, उस कंडीशन में हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जो सबसे कम वोट लाया है उसका वोट का गिना नहीं जाता है। फिर ये जो सेकंड में जो जिसको ज़्यादा प्रीफर किया, जैसे सेकंड में सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जयंत सिन्हा को, तो इसका पूरा वोट जो है इसको दे दिया जाएगा। मतलब XYZ का जो है 15 वोट इसको दे दिया जाएगा। जब 15 वोट इसको दे दिया जाएगा और 40 वोट इसका है, तो टोटल 55% हो गया। इस तरह से जो है विजेता घोषित हो जाएगा जयंत सिन्हा। अगर ही मान लीजिए दूसरा नंबर में प्रीफर करता है द्रौपदी मुर्मू को, तो दूसरा नंबर में अगर प्रीफर करता है द्रौपदी मुर्मू को, तो फिर ये 15 वोट अगर इसको दे देता तो 45 + 15 ये टोटल 60 हो गया, तो फिर ये विजेता हो जाता। इस तरह होता है विजेता। अगर आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।